स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग। यह वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि इस पूरे संसार में विद्यमान है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार ही मंदिर बन जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन की आंखें खोल लें तो हर फूल में, हर व्यक्ति में, हर घटना में हम स्वयं भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ चलते हैं इस दिव्य मार्ग पर, जहां ज्ञान ही प्रकाश है और प्रकाश ही भगवान है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, अब तू मुझसे पुनः मेरे परम वचन को सुन। मैं तुझसे यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू मुझसे अत्यंत प्रेम रखता है और मैं तेरे कल्याण की कामना करता हूँ। यह श्लोक अत्यंत मधुर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को बहुत आत्मीयता से पुकार रहे हैं। वो कहते हैं, हे महाबाहो, यह केवल संबोधन नहीं बल्कि भगवान का प्रेमपूर्ण स्नेह है। वे अर्जुन से कहते हैं, अब तू मेरे उस परम रहस्य को सुन जो मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपना गूढ़तम ज्ञान केवल उस भक्त को देते हैं जो श्रद्धा, प्रेम और निष्कपट हृदय से उनकी शरण में आता है। यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान किसी बाहरी पात्रता से नहीं बल्कि हृदय की भक्ति से प्राप्त होता है। जब मनुष्य सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारता है तब भगवान स्वयं उसे उत्तर देते हैं। यह संवाद दिखाता है कि भगवान और भक्त का संबंध गुरु शिष्य से भी गहरा, आत्मा परमात्मा का है। न तो देवता और न ही महर्षि मेरे उद्गम को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। विस्तृत अभिप्राय। भगवान यहाँ अपनी अनादि सत्ता का उद्घोष करते हैं। वे कहते हैं, मेरा कोई आरंभ नहीं, मैं ही सबका आरंभ हूँ। देवता, ऋषि, मानव सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है। सृष्टि में जो भी ज्ञान, शक्ति या चेतना है वह सब मेरी ही देन है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान किसी विशेष रूप में हैं, वे तो प्रत्येक अस्तित्व में व्याप्त चेतना हैं। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान सब भ्रमों को मिटा देता है। ईश्वर का अस्तित्व सर्वव्यापक है, वे किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं। जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ उन्हीं से आरंभ होता है, तब हमारे भीतर नम्रता, विनम्रता और कृतज्ञता आती है। यह अहंकार को नष्ट करने वाला श्लोक है, क्योंकि जो सबका मूल है वही सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मोह से रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं, जो यह समझता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, वे समय, स्थान और कारण से परे हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर सदा से हैं, सदा रहेंगे, तो उसका मन सभी सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर की आसक्ति, अहंकार और भय समाप्त हो जाते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर अजन्मा और सर्वव्यापी हैं, तब हम स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। यह श्लोक हमें कर्म बंधन से मुक्ति की दिशा दिखाता है। ईश्वर का सही ज्ञान ही आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह का नाश, क्षमा, सत्य,
इंद्रिय निग्रह, मन की शांति, सुख दुख, जन्म और मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी अनुभव होता है, हर गुण, हर दोष, हर भाव, सब उन्हीं की लीला का अंश है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह भी भगवान की कृपा से करता है। जो सत्य बोलता है वह भी भगवान की प्रेरणा से। यहाँ तक कि दुख और सुख भी भगवान के विधान हैं, ताकि आत्मा विकास कर सके। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कुछ भी हमारा नहीं, सब भगवान का है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ उन्हीं से आता है, तब शिकायत और अहंकार मिट जाते हैं। यह विनम्रता, करुणा और समर्पण का संदेश देता है। पूर्वकाल के 7 महर्षि और 4 मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से यह सारी मानव जाति फैली है। भगवान सृष्टि का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मैंने ही उन महर्षियों और मनुओं को उत्पन्न किया जिनसे समस्त मानवता आगे बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं सृष्टि के बीज हैं। यह सृष्टि किसी संयोग या यांत्रिक घटना से नहीं बनी। यह चेतना से बनी है, परम चेतना से, जो भगवान हैं। यह श्लोक हमें ईश्वर की रचनात्मकता की याद दिलाता है। मनुष्य का मूल दिव्यता से है, इसलिए उसे अपने भीतर ईश्वर को पहचानना चाहिए। हम सब उसी चेतना के अंश हैं। यह अहंकार को मिटाकर प्रेम और एकता का भाव जगाता है। जो मेरी इन विभूतियों और योग को तत्व से, सच्चे ज्ञान से जानता है, वह अचल योग से मुझसे जुड़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह श्लोक भक्ति और ज्ञान का संगम है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी महिमा को केवल सुनकर नहीं, बल्कि अनुभव करके जानता है, वह कभी विचलित नहीं होता। उसके लिए हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव भगवान का ही रूप बन जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी। जो ईश्वर की विभूतियों को पहचानता है, उसका मन सदैव शांत रहता है। यह श्लोक स्थिर भक्ति का मार्ग दिखाता है, ऐसी भक्ति जो परिस्थितियों से नहीं बदलती। मैं ही सबका आदि कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ चलता है। यह जानकर ज्ञानीजन प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। यह श्लोक विभूति योग का हृदय है। भगवान यहाँ अपनी सर्वव्यापकता को स्पष्ट करते हैं। संसार का हर कण, हर गति, हर जीव उन्हीं से उत्पन्न है और उन्हीं में विलीन होता है। जब ज्ञानीजन यह सत्य पहचान लेते हैं, तो उनके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता, केवल प्रेम रहता है। यह श्लोक सिखाता है कि भक्ति का मूल बोध है। जब हम जान लेते हैं कि सब उन्हीं से है, तो प्रेम स्वतः प्रकट होता है। यह हमारे जीवन में नम्रता, शांति और करुणा भर देता है। मेरे विचारों में लीन और मुझ में समर्पित प्राणों वाले भक्त परस्पर मेरा ही वर्णन करते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। विस्तृत अभिप्राय। यह श्लोक भक्ति के जीवंत रूप का वर्णन है। सच्चे भक्त भगवान की लीलाओं, नाम और गुणों की चर्चा में ही सुख पाते हैं। उनका जीवन ईश्वर की चर्चा, नामस्मरण और सत्संग में बीतता है। ऐसे भक्त किसी अपेक्षा से नहीं, बल्कि प्रेम से भगवान की उपासना करते हैं। उनकी साधना खेल जैसी हो जाती है, हर क्षण आनंदमय।
सत्संग, नामस्मरण और भगवान की चर्चा ही सच्चा आनंद है। संसारिक सुख क्षणिक हैं, पर ईश्वर स्मरण शाश्वत सुख देता है। यह श्लोक भक्त जीवन की पराकाष्ठा है, जहाँ भक्ति स्वयं जीवन बन जाती है। जो भक्त निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक भगवान की कृपा का अद्भुत प्रमाण है। यहाँ भगवान कहते हैं, भक्त को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं उसका मार्ग बन जाता हूँ। जो प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है, उसके भीतर भगवान स्वयं बुद्धि और विवेक का प्रकाश भर देते हैं। इस बुद्धि का अर्थ है वह सच्चा विवेक जो हमें संसार के भ्रमों से मुक्त कर ईश्वर की ओर ले जाता है। जीवन में महत्व। सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है, जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो बुद्धि को शुद्ध करती है और आत्मा को मुक्त करती है। यह श्लोक बताता है कि प्रेममय भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। उन भक्तों पर केवल कृपा करने के लिए मैं स्वयं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञानरूपी प्रकाश से अज्ञान जनित अंधकार का नाश करता हूँ। भावार्थ विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को यह अद्भुत वरदान दे रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जब कोई भक्त पूरे प्रेम और समर्पण के साथ मुझे भजता है, तो मैं उसके जीवन में उतर आता हूँ। मैं उसके भीतर, उसके हृदय में ही प्रकट होता हूँ और उसके अज्ञान, उसके भ्रम, उसके दुहक सबको मिटा देता हूँ। यहाँ ज्ञानदीपेन भास्वता शब्द अत्यंत सुंदर है। इसका अर्थ है ज्ञान का दीपक जो स्वयं भगवान जलाते हैं। अर्थात जब मनुष्य भक्ति में लीन होता है, तो भगवान स्वयं उसके भीतर ज्ञान का दीप जलाते हैं। यह दीप केवल विद्या का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का, शांति का, प्रेम का और ईश्वर के साक्षात्कार का दीप होता है। यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं मिलता, किसी गुरु के उपदेश से भी नहीं। यह तब मिलता है जब भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकाश बनकर उतरते हैं। जब मनुष्य भक्ति से जुड़ता है, तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं स्वयं उसके अंधकार को मिटा देता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी, बल्कि ऐसा होगा कि मनुष्य अब अंधकार में नहीं रहेगा। वह जान जाएगा कि हर घटना के पीछे भी एक दिव्य उद्देश्य है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भीतर से प्रकाश मिल गया है। वह जानता है, मेरे साथ भगवान है, तो फिर मुझे डर कैसा। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, वह समर्पण है। जब भक्त समर्पण कर देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। अंधकार, अज्ञान, दुहक, मोह को मिटाने वाला कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि वही आंतरिक दीप है जो भगवान अपने करुणामय स्पर्श से जलाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे मन के अंधकार में प्रकाश बनकर जल उठता हूँ। इस श्लोक का मर्म यही है। भक्ति से उत्पन्न ज्ञान ही वह दीपक है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्मा हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आप सनातन पुरुष हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापक हैं।
ऋषि देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास जी और स्वयं आप भी यही कहते हैं। यहाँ अर्जुन के हृदय में भक्ति की धारा उमड़ पड़ी है। वह अब केवल शिष्य नहीं रहा, वह प्रेममय भक्त बन गया है। उसने अनुभव कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य मानव नहीं, बल्कि परमात्मा स्वयं हैं। वह कहता है, हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्मा हैं। आप ही वह सत्य हैं जिससे सारा ब्रह्मांड निकला है। आप ही वह पवित्र धाम हैं जहां आत्मा विश्राम पाती है। यहाँ परमधाम शब्द बहुत गहरा है। इसका अर्थ है वह स्थान जहां मन की सारी भटकन समाप्त होती है। जिस हृदय में भगवान बस जाते हैं वही सच्चा परम धाम बन जाता है। अर्जुन अब गवाही देता है। नारद, व्यास, देवल और असित सब महर्षि यही कहते हैं कि आप ही आदिदेव हैं, जन्मरहित हैं, सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार अर्जुन की बुद्धि अब ज्ञान से नहीं, अनुभव से प्रकाशित हो गई है। वह अब भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम से पहचानता है। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझे कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न देवता और न दानव आपकी असली सत्ता को जान सकते हैं। अर्जुन का विश्वास अब अडिग हो गया है। वह कहता है, हे प्रभु, आपकी वाणी अब मेरे लिए प्रमाण है। आप जो कहते हैं वह ही सत्य है, क्योंकि आप ही सत्य के साक्षात स्वरूप हैं। इस श्लोक में अर्जुन का पूर्ण समर्पण झलकता है। अब वह प्रश्न नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। क्योंकि जहां भक्ति जागती है वहां प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। वह आगे कहता है, आपको न देवता जान सकते हैं न दानव, क्योंकि भगवान किसी की बुद्धि की सीमा में नहीं आते। उनका स्वरूप केवल भक्ति और प्रेम से ही जाना जा सकता है। जब मनुष्य ईश्वर के प्रति यह विश्वास रखता है कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं वह सत्य है, तब जीवन में शांति, स्थिरता और भरोसा आता है। ईश्वर को जानने का आरंभ श्रद्धा से होता है और अंत अनुभव में होता है। श्रद्धा ही भक्ति का मूल है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन से संदेह मिट जाते हैं। ईश्वर की महिमा बौद्धिक नहीं, भावनात्मक अनुभूति है। अर्जुन अब कहता है, आप सत्य हैं और आपके वचन ही मेरा मार्ग हैं। यह वह अवस्था है जहां विश्वास भक्ति का रूप ले लेता है। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि आप ही सभी प्राणियों के सृष्टिकर्ता, स्वामी, देवों के देव और समस्त जगत के अधिपति हैं। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके समान कोई नहीं और आपको आपके सिवा कोई नहीं जान सकता। यहाँ अर्जुन का यह स्वीकार अद्भुत है, क्योंकि वह समझ गया कि भगवान को समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि अपर्याप्त है। भगवान को बुद्धि से नहीं, अनुभव से, समर्पण से जाना जा सकता है। वे स्वयं अपने आप में स्थित हैं। वे ही सबका कारण हैं और वे ही सबका अंत हैं। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं जान सकता, लेकिन वह सब जानता है, तब अहंकार गल जाता है और वहीं से भक्ति का आरंभ होता है। ईश्वर को जानना नहीं, महसूस करना ही सच्चा ज्ञान है। जो विनम्र होता है वही ईश्वर को पाता है।
इस श्लोक में अर्जुन हमें अहंकार छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। केवल भगवान ही स्वयं को जानते हैं और जो उनकी शरण में जाता है उसे वे अपना अंश प्रकट कर देते हैं। हे भगवान, आप अपनी उन समस्त दिव्य विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए जिनसे आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन अब पूर्ण भक्ति की भावना में डूब चुका है। वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा सुन सुनकर तृप्त नहीं होता। मुझे बताइए कि आपकी कौन कौन सी दिव्य शक्तियां इस जगत में प्रकट हैं? यह केवल जिज्ञासा नहीं है, यह भक्ति की उत्कंठा है। अर्जुन अब भगवान को किसी रूप में बांधना नहीं चाहता। वह उनके हर स्वरूप को, हर शक्ति को, हर कण में महसूस करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि जब मैं आकाश देखता हूँ, पर्वत देखता हूँ, मनुष्य देखता हूँ, तो उनमें भगवान कहाँ और कैसे हैं? यह प्रश्न हर भक्त के हृदय में होता है। जब भक्ति परिपक्व होती है तो भक्त को बाहर ईश्वर नहीं चाहिए। वह कहता है, मुझे तो हर जगह वही दिखें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची जिज्ञासा वही है जो हमें ईश्वर के और निकट ले जाए। भक्ति का आरंभ प्रेम से होता है, पर उसकी गहराई ज्ञान से बढ़ती है। जब हम यह पूछने लगते हैं कि प्रभु आप कहाँ कहाँ हैं, सच्चा भक्त वही है जो भगवान को हर जगह देखना चाहता है। जो व्यक्ति संसार में ईश्वर की विभूतियां पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यह श्लोक सिखाता है कि प्रेम को ज्ञान से जोड़ो, तभी भक्ति पूर्ण होती है। अर्जुन का हृदय कहता है, हे प्रभु, अब मुझे आपकी शक्ति नहीं, आपकी सर्वव्यापकता देखनी है। मुझे बताइए कि आप इस सृष्टि के हर कोने में कैसे विराजमान हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको किस प्रकार सदा ध्यान में रखूं? किस किस रूप में, किन किन भावों में मैं आपकी उपासना है? अर्जुन अब उस भक्त का प्रतीक है जो भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं आपको कैसे याद रखूं? क्योंकि यहाँ अर्जुन केवल ज्ञान नहीं, अनुभव चाहता है। वह कहता है, मैं अपने जीवन के हर क्षण में आपको अनुभव करना चाहता हूँ, पर बताइए मैं आपको किन रूपों में देखूं? किस भाव से आपका स्मरण करूं? यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। मैं ध्यान कैसे करूं? भगवान को किस रूप में देखूं? क्या मूर्त में, क्या ध्वनि में, क्या विचार में? अर्जुन का यह प्रश्न दर्शाता है कि वह अब भक्ति से ध्यान की ओर बढ़ रहा है। वह अब केवल सुनना नहीं चाहता, बल्कि जीना चाहता है कृष्ण को। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मुझे बताइए मैं आपको कहाँ न देखूं? और यही प्रश्न उसे भगवान के साक्षात्कार तक ले जाएगा। हे जनार्दन, कृपया अपने योग और विभूतियों को फिर से विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता। अर्जुन अब भक्ति के रस में डूब चुका है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपके वचन सुनकर तृप्त नहीं होता। जितना सुनता हूँ उतनी और प्यास बढ़ती जाती है। यह भक्त की सबसे सुंदर अवस्था है, जहाँ ईश्वर की कथा ही उसकी प्राणवायु बन जाती है, जहाँ वह संसार की बातों से ऊब जाता है, पर भगवान के नाम से आनंद में डूब जाता है।
अर्जुन अब उस आत्मा का प्रतीक है जो कहती है मुझे अब केवल अमृत चाहिए, और वह अमृत है ईश्वर का वचन। अर्जुन अब कहता है, कृष्ण, आपकी वाणी अमृत है, मुझे बार बार वही पिलाइए। यहाँ से भगवान अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे गुडाकेश, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। भावार्थ विस्तृत व्याख्या। भगवान अब अपने अनंत स्वरूप को प्रकट करने जा रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरी महिमा अनंत है, परंतु तेरे प्रेम के कारण मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। वे आगे कहते हैं, मैं ही हर प्राणी के हृदय में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। यहाँ भगवान अहमात्मा गुडाकेश कहते हैं, हे गुडाकेश, अर्थात जो निद्रा को जीत चुका है। यह संकेत है, जो साधक अपनी इंद्रियों पर विजय पाता है वह ही भगवान को अनुभव कर सकता है। भगवान का यह कथन अत्यंत गूढ़ है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृजनकर्ता हैं, बल्कि प्रत्येक हृदय में चेतना के रूप में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सब में हूँ, सबका आधार हूँ, और तू भी मेरा ही अंश है। यह वही बिंदु है जहाँ से विभूति योग का रहस्य आरंभ होता है, अर्थात हर वस्तु में ईश्वर का वास। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों का आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि वे सृष्टि के हर श्रेष्ठ रूप में स्वयं उपस्थित हैं। आदित्यों में विष्णु यानी सभी देवों में जो पालन करने वाला है वह मैं हूँ। प्रकाश देने वालों में सूर्य जो जगत को प्रकाशित करता है वह मैं हूँ। नक्षत्रों में चंद्रमा जो शीतलता और शांति देता है वह भी मैं हूँ। अर्थात जहाँ जीवन, प्रकाश, शांति और पालन है वहाँ भगवान है। जहाँ प्रकाश है वहाँ भगवान है। जहाँ जीवन है वहाँ भगवान है। हर दिशा, हर तारा, हर हवा का झोंका भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। भगवान कहते हैं, वेदों में जो सबसे मधुर और भावनात्मक है वह सामवेद है, वह मैं हूँ, क्योंकि सामवेद संगीत और भक्ति का वेद है जो ईश्वर से प्रेम का अनुभव कराता है। देवताओं में इंद्र यानी नेतृत्व, बल और सामर्थ्य का प्रतीक मैं हूँ। इंद्रियों में मन जो सभी इंद्रियों का स्वामी है वह मन, वह भी मैं हूँ। भूतों में चेतना यानी जो प्राण देता है, जो जीव को जीव बनाता है, वही मैं हूँ। ईश्वर हमारे भीतर जागृति के रूप में है। जब मन शांत और प्रेमपूर्ण होता है तब हम स्वयं भगवान को महसूस करते हैं। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। भगवान कहते हैं, रुद्रों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे शंकर, वही मैं हूँ। अर्थात विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में भी भगवान हैं।
यक्ष और राक्षसों में कुबेर यानी धन के रक्षक में भी भगवान की शक्ति है। वसुओं में अग्नि जो शुद्ध करता है, वह अग्नि भी भगवान का रूप है। पर्वतों में मेरु जो स्थिरता और ऊंचाई का प्रतीक है, वह भी मैं हूँ। शिव, अग्नि, कुबेर, मेरु ये सब ईश्वर के कार्य रूप हैं। हर दिशा में वे शक्ति, शुद्धि और स्थायित्व के रूप में विद्यमान। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। भगवान कहते हैं, रुद्रों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे शंकर, वही मैं हूँ। अर्थात विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में भी भगवान हैं। यक्ष और राक्षसों में कुबेर यानी धन के रक्षक में भी भगवान की शक्ति है। वसुओं में अग्नि जो शुद्ध करता है, वह अग्नि भी भगवान का रूप है। पर्वतों में मेरु जो स्थिरता और ऊंचाई का प्रतीक है, वह भी मैं हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान शक्ति और स्थिरता दोनों में हैं। जो हमें नष्ट करता है, अहंकार, परीक्षा, और जो हमें संभालता है, ज्ञान, स्थिरता, दोनों में भगवान की लीला है। विनाश भी ईश्वर की प्रक्रिया है, क्योंकि उससे सृजन होता है। स्थिरता और ऊंचाई दोनों भगवान की विशेषताएं हैं। अग्नि की तरह हमें भी अपने भीतर की अशुद्धि को जलाना चाहिए। शिव, अग्नि, कुबेर, मेरु ये सब ईश्वर के कार्य रूप हैं। हर दिशा में वे शक्ति, शुद्धि और स्थायित्व के रूप में विद्यमान हैं। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। सेनाओं में मैं स्कंद, कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं सागर हूँ। भगवान कहते हैं, जो ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाता है, वह गुरु मैं हूँ। इसलिए पुरोहितों में बृहस्पति कहकर वे ज्ञान के आदर की बात करते हैं। सेनाओं में स्कंद अर्थात जो युद्ध में नेतृत्व करता है। जो साहस और न्याय का प्रतीक है, वह भी मैं हूँ। जलाशयों में सागर जो सबसे गहरा, विशाल और शांत है, वही मैं हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में ज्ञान, साहस और गहराई तीनों में ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति इन तीनों का संगम करता है, वह दिव्यता को महसूस करता है। गुरु का सम्मान करना भगवान का सम्मान है। सच्चा योद्धा वह है जो धर्म की रक्षा करे। मन को सागर की तरह गहरा और शांत बनाना ही ध्यान का सार है। भगवान कहते हैं, ज्ञान में मैं बृहस्पति हूँ, बल में मैं स्कंद हूँ और गहराई में मैं सागर हूँ। इससे बड़ा ईश्वर का परिचय कोई नहीं हो सकता। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणियों में मैं अक्षर हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ और स्थावरों, अचल पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। भगवान बताते हैं, ज्ञान में जो महान हैं, वे भृगु हैं, मैं वही हूँ। वाणी में जो मूल है, वह भी मैं हूँ। यज्ञों में जो सरल और हृदय से किया जाए, वह जपयज्ञ मैं हूँ। और पर्वतों में सबसे पवित्र और ऊंचा हिमालय, वही मेरा स्वरूप है। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि सच्ची साधना सादगी में है। भारी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि एक नाम के जप से भगवान मिलते हैं, कि ब्रह्मा का साक्षात प्रतीक है। जपयज्ञ यानी हृदय से लिया गया नाम सबसे श्रेष्ठ है। हिमालय की तरह शांत, ऊंचा और पवित्र बनना ही भक्ति का लक्ष्य है। भगवान कहते हैं, मेरी सबसे प्रिय साधना वह है जहाँ प्रेम और स्मरण हो, यानी जहाँ की ध्वनि और मन का ध्यान एक हो जाए। वृक्षों में मैं अश्वत्थ, पीपल हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ।
गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, वृक्षों में जो सबसे पवित्र है वह पीपल, वही मैं हूँ। पीपल जीवन, वायु और आस्था का प्रतीक है। उसके नीचे ध्यान करने से मन शांत होता है। देवर्षियों में नारद यानी जो सदा भगवान का नाम गाते हैं, जिनका जीवन भक्ति का प्रचार है, वही मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ जो संगीत और सौंदर्य में सर्वोत्तम है। सिद्धों में कपिल मुनि जो ज्ञान और योग का प्रकाश हैं। भगवान हर जगह श्रेष्ठता के माध्यम से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जब तुम किसी पीपल के नीचे बैठो, नारद का नाम सुनो या किसी सुंदर संगीत को महसूस करो, तो जानो वहां भगवान की झलक है। ईश्वर हर उस स्थान में है जहां पवित्रता, प्रेम और ज्ञान है। नारद की तरह जो भक्ति का प्रचार करता है, वह स्वयं भगवान का माध्यम बन जाता है। कपिल मुनि की तरह आत्मज्ञान में स्थित रहना ही मुक्ति का मार्ग है। जहां जीवन में शांति, ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं, वहीं भगवान का वास होता है। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। भगवान कहते हैं, अमृत से उत्पन्न जो सर्वोत्तम घोड़ा है, उच्चैःश्रवा, वही मैं हूँ। अर्थात गति, सौंदर्य और शक्ति ये सभी ईश्वर के ही गुण हैं। हाथियों में ऐरावत यानी गरिमा, सामर्थ्य और स्थायित्व का प्रतीक। मनुष्यों में राजा जो न्याय और व्यवस्था से सबका भला करे, वह भी मेरा ही रूप है। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर व्यवस्था और संतुलन में है। जो नेतृत्व प्रेम और धर्म से करता है, वह ईश्वर की ही शक्ति का उपयोग कर रहा है। शक्ति तभी दिव्य बनती है जब उसमें धर्म हो। नेतृत्व तभी पवित्र होता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। भगवान शक्ति के नहीं, धर्मयुक्त शक्ति के प्रतीक हैं। ईश्वर हर उस स्थान पर हैं जहां शक्ति विनम्रता के साथ जुड़ी हो। अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, प्रजन में मैं कामदेव हूँ और सर्पों में मैं वासुक है। भगवान कहते हैं, जो शक्ति धर्म के लिए उपयोग हो वह वज्र है, मैं वही हूँ। जो पालन करती है वह गाय, कामधेनु मैं हूँ। प्रेम और सृष्टि की भावना में जो सृजन शक्ति है, वह भी मेरा ही रूप है। सर्पों में वासुकी जो समुद्र मंथन में सहायक बना, वही मैं हूँ। यह श्लोक सिखाता है कि शक्ति, प्रेम और सृजन तीनों पवित्र हैं, यदि वे धर्म के लिए हों। जब मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करता है, तो वही भगवान की आराधना है। सच्चा वज्र वही है जो अन्याय को समाप्त करे। गाय का अर्थ है करुणा और पालन, यही सच्चा धर्म है। प्रेम का उपयोग सृजन में करो, विनाश में नहीं। ईश्वर हर उस शक्ति में है जो सृजन, करुणा और न्याय से भरी हो। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ और संयम करने वालों में मैं यम हूँ। भगवान कहते हैं, नागों में अनंत यानी जो धरती को संभालते हैं, स्थिरता का प्रतीक। जलचरों में वरुण यानी जल के अधिपति, जो शुद्धता और गहराई का प्रतीक हैं। पितरों में अर्यमा जो पूर्वजों का सम्मान करते हैं, वे मेरा ही रूप हैं। संयमी लोगों में यम जो धर्म से न्याय करते हैं। भगवान उन लोगों में बसते हैं जो मर्यादा, संयम और सम्मान के साथ जीवन जीते हैं।
दैत्यराजों में मैं प्रहलाद हूँ। गणना करने वालों में मैं काल समय हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान कहते हैं, असुरों में भी जो भक्त है प्रहलाद वही मैं हूँ। अर्थात भगवान केवल देवताओं में नहीं, भक्ति जहाँ भी है वहाँ वे स्वयं उपस्थित हैं। गणना करने वालों में काल यानी समय जो सबका नियंता है। जानवरों में सिंह जो साहस और निडरता का प्रतीक है। पक्षियों में गरुड़ जो सेवा और गति का प्रतीक हैं। भगवान हर जगह हैं, चाहे असुर के घर में प्रहलाद के रूप में या जंगल में सिंह के रूप में। ईश्वर किसी जाति, रूप या सीमा में बंधे नहीं हैं। सच्ची भक्ति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जो समय को पहचान ले वह जीवन को जीत लेता है। साहस और सेवा दोनों में ईश्वर का वास है। ईश्वर कहते हैं, जहां सच्चाई है, जहां भक्ति है, जहां निडरता है, वही मैं हूं। चलने वालों में मैं पवन वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। मछलियों में मैं मकर हूं और नदियों में मैं गंगा जाह्नवी हूं। भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र गति देता है वह पवन मैं हूं। जो धर्म के लिए शस्त्र उठाता है वह राम मैं हूं। जो सागर में बलशाली है वह मकर मैं हूं और जो सबसे पवित्र बहती है वह गंगा मैं हूं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर गति, धर्म, शक्ति और पवित्रता के रूप में हर दिशा में है। जब तुम वायु को महसूस करो, समझो भगवान की उपस्थिति है। जब तुम धर्म की रक्षा करो, वह कर्म भगवान का कर्म है। गंगा के जल की तरह निर्मल बनो, तब जीवन में ईश्वर का अनुभव स्वतः होगा। जो गति देता है, रक्षा करता है और शुद्ध रखता है, वही परमेश्वर है। सृष्टियों का मैं आदि, अंत और मध्य हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और विवाद करने वालों में मैं सत्य के पक्ष का वाद हूँ। भावार्थ, भगवान कहते हैं, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही सबके बीच का आधार हूँ। हर ज्ञान में जो आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है, वह अध्यात्म विद्या वही मैं हूँ। जो सत्य के लिए तर्क करता है, वह भी मेरा ही रूप है। सृष्टियों का मैं आदि, अंत और मध्य हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और विवाद करने वालों में मैं सत्य के पक्ष का वाद हूँ। भगवान कहते हैं, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही सबके बीच का आधार हूँ। हर ज्ञान में जो आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है, वह अध्यात्म विद्या वही मैं हूँ। जो सत्य के लिए तर्क करता है, वह भी मेरा ही रूप है। यह श्लोक बताता है कि हर चीज की शुरुआत और अंत ईश्वर से ही है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व भी उसी परमात्मा से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान आत्मा को जानने में है। सत्य के पक्ष में खड़ा रहना ही भक्ति है। हर आरंभ और अंत में भगवान को पहचानो। जो सत्य में अटल है, वही भगवान के समीप है। अक्षरों में मैं अहूं, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं अविनाशी काल हूं और मैं ही सब और मुख वाला सृष्टा हूं। भगवान कहते हैं, जैसे अबिना किसी शब्द के नहीं बनता, वैसे ही मुझ बिना कुछ अस्तित्व नहीं रखता। मैं वह काल हूँ जो कभी समाप्त नहीं होता और मैं ही वह सृष्टा हूँ जो सब ओर से रचना करता है।
यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान हर ध्वनि, हर शब्द, हर पल में हैं। वह समय है जो न रुकता है न मिटता है। जिसे यह पहचान हो जाती है वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। हर शब्द में भगवान की ध्वनि है। जो काल को समझे वह जीवन को जीत लेता है। सृष्टि का हर कार्य ईश्वर की प्रेरणा से चलता है। भगवान वह शब्द हैं जिससे सृष्टि शुरू हुई और वही समय है जिसमें सब कुछ विलीन होगा। मैं सबको हर लेने वाला मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का जन्म हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। भगवान कहते हैं, मैं वह मृत्यु हूँ जो सबका अंत करती है और वह सृजन शक्ति भी मैं हूँ जो नए जीवन को जन्म देती है। स्त्री में जो सौंदर्य, बुद्धि, वाणी और क्षमा है वह भी मेरा ही अंश है। ईश्वर विनाश और सृजन दोनों में है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही मृत्यु के बाद नया आरंभ होता है। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की लीला हैं। क्षमा और धैर्य में ईश्वर का वास्तविक रूप है। जो सृजन करता है वह भगवान की इच्छा को पूर्ण करता है। भगवान अंत नहीं, नए आरंभ का नाम है। सामों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। भगवान कहते हैं, संगीत में जो परम मधुरता है वह मैं हूँ। मंत्रों में जो सबसे पवित्र है गायत्री वह मेरा ही रूप है। ऋतुओं में जो सबसे सुंदर है वसंत वही मैं हूँ। ईश्वर सुंदरता में, संगीत में और ऋतुओं की कोमलता में भी है। जब तुम फूलों की खुशबू महसूस करते हो वह भगवान की मुस्कान है। ईश्वर केवल पूजा में नहीं, सौंदर्य में भी है। प्रकृति भगवान का जीवंत रूप है। गायत्री मंत्र ध्यान का सर्वोच्च मार्ग है। भगवान वह है जो हर मधुरता, हर ऋतु, हर शांति में गूंजता है। छल करने वालों में मैं द्यूत जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, विजयी लोगों में मैं विजय हूँ और सात्विक लोगों में मैं सत्व हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, मैं वही द्यूत कौशल हूँ जो चतुराई में प्रयुक्त होता है। मैं वही प्रकाश हूँ जो तेजस्वियों को जगमगाता है। विजयी लोगों की विजय भी मेरी ही देन है और जो सात्विक हैं उनका सत्व भी मेरा ही अंश है। अर्थात भगवान केवल पवित्र कर्मों में ही नहीं बल्कि हर कौशल, हर परिणाम में उपस्थित हैं। यह श्लोक बताता है कि जीवन की हर स्थिति में भगवान हैं। कभी जीत में, कभी हार में, कभी प्रकाश में तो कभी संघर्ष में। ईश्वर वही शक्ति है जो मनुष्य को संतुलन और विवेक देती है। विजय वही है जो ईश्वर की इच्छा से चलता है। सच्चा तेज केवल ज्ञान का होता है, अहंकार का नहीं। हर चतुराई यदि धर्म के लिए है तो वह भी भगवान का रूप है। भगवान न हार में हैं, न जीत में। वे उस भाव में हैं जिससे कर्म किया जाता है। वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य उष्णाह हूँ। भगवान अपने ही स्वरूपों का परिचय देते हुए कहते हैं, वृष्णियों में मैं स्वयं वासुदेव के रूप में प्रकट हूँ, पांडवों में अर्जुन मेरा प्रिय भक्त मैं ही हूँ, ज्ञानियों में व्यास जिन्होंने गीता जैसे ग्रंथ दिए वही मेरा ही स्वरूप है।
कवियों में जो गहराई और निपुणता रखता है वह भी मेरा ही अंश है। ईश्वर हर उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जो अपने कर्म से सृष्टि को उन्नति देता है, चाहे वह योद्धा हो, लेखक हो या कवि। यदि वह अपने कर्म को भगवान की प्रेरणा समझकर करता है तो वह स्वयं दिव्य हो जाता है। कर्म में समर्पण ही ईश्वर की पूजा है। हर रचनात्मक कार्य भगवान की प्रेरणा से होता है। जो अपने ज्ञान से अंधकार मिटाता है वह ईश्वर का उपकरण है। हर प्रेरक आत्मा में भगवान का एक अंश कार्य करता है। दमन करने वालों में मैं दंड न्याय हूँ, विजय चाहने वालों में मैं नीति हूँ, गोपनीय बातों में मैं मौन हूँ और ज्ञानी लोगों में मैं ज्ञान हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं, न्याय करने के लिए जो अनुशासन आवश्यक है वही मैं हूँ। जो विजय के लिए नीति और धर्म अपनाता है वही मेरा मार्ग है। गोपनीयता में जो मौन है वही सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञानियों में जो ज्ञान का स्रोत है वही मैं हूँ। ईश्वर न्याय में है, अन्याय में नहीं। मौन में है, शोर में नहीं। नीति में है, चालाकी में नहीं। जो इन चारों को समझ ले वह ईश्वर को भीतर पा लेता है। मौन कई बार शब्दों से अधिक गहरा होता है। सच्ची विजय वह है जो धर्म से मिले। भगवान न्याय में बसते हैं, भय में नहीं। जो मौन में सत्य को सुन सके वही ईश्वर को देख सकता है। हे अर्जुन, जो भी सजीव या निर्जीव वस्तु है उसका बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी अस्तित्व नहीं रखता। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं ही वह कारण हूँ जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। हर जीव, हर वृक्ष, हर अणु सब मुझसे उत्पन्न और मुझ में ही विलीन होते हैं। मैं ही बीज हूँ, मैं ही भूमि हूँ, मैं ही फल हूँ। जब तुम समझ जाओ कि सब कुछ उसी से है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। जो भी है वह भगवान का ही रूप है। अपने भीतर भगवान को पहचानना ही सच्चा अध्यात्म है। जब ईश्वर को हर प्राणी में देखो तब द्वेष समाप्त हो जाता है। सब कुछ उसी का है, यह भाव ही मुक्ति का द्वार है। भगवान वह कारण हैं जिनसे अस्तित्व संभव हुआ। हे परंतप अर्जुन, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तो केवल संक्षेप में उनका वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, मेरी विभूतियां अनंत हैं जिन्हें मनुष्य माप नहीं सकता। मैंने तुम्हें केवल कुछ झलकियां दिखाई हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान की शक्ति सीमित नहीं, अनंत है। जब मनुष्य समझता है कि ईश्वर अनंत हैं, तो वह विनम्र बन जाता है। अहंकार मिट जाता है और समर्पण जन्म ले। ईश्वर की विभूतियों को गिनना असंभव है। हमें बस इतना जानना है, भगवान सर्वत्र हैं। यह जानकर जीवन में शांति और समर्पण आता है। जो अनंत को स्वीकार करता है वही सीमाओं से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो कुछ भी विभूति, शोभा या शक्ति से युक्त है उसे तू मेरे तेज का ही अंश समझ। भगवान कहते हैं, जहां भी कोई व्यक्ति, वस्तु या कार्य तेज, शक्ति या सौंदर्य से भरा है वह सब मेरे ही तेज का एक छोटा अंश है। अर्थात हर अच्छाई, हर सुंदरता, हर बल भगवान का ही प्रसार है। जब हम किसी में श्रेष्ठता देखें, ईर्ष्या न करें, क्योंकि वह भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है।
इस भाव से देखने पर मन शांत रहता है और प्रेम बढ़ता है। दूसरों की सफलता को भगवान की कृपा समझो। हर तेजस्वी व्यक्ति तुम्हें ईश्वर की याद दिलाए। ईश्वर के बिना कोई गुण अस्तित्व नहीं रखता। हर श्रेष्ठता भगवान के तेज का अंश है। हे अर्जुन, इन सब विभूतियों को विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? मैं तो केवल अपने एक अंश से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, मेरा केवल एक अंश ही इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। यानी जो सृष्टि हम देख रहे हैं वह उनके अनंत स्वरूप का एक छोटा सा भाग मात्र है। यहाँ भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि उन्हें बाहरी विभूतियों में नहीं बल्कि अपने भीतर भगवान को अनुभव करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर हृदय में है, तो जीवन ही पूजा बन जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जीव हर तत्व में। भक्ति का सार भीतर के अनुभव में है, न कि बाहरी वैभव में। जो एक अंश से सब कुछ धारण कर सकता है वह सर्वशक्तिमान है। सारा संसार भगवान के एक अंश से ही चलता है। तो सोचो स्वयं भगवान कितने अनंत, अद्भुत और असीम हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। हर सुगंध, हर प्रकाश, हर जीव, हर विचार, हर अच्छाई सब मुझसे उत्पन्न है। यह केवल दार्शनिक वचन नहीं बल्कि जीवन को देखने का दिव्य दृष्टिकोण है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। वह हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है। हर उस जगह है जहाँ प्रेम, सत्य और करुणा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव के पीछे उसी परमात्मा की लीला है, तो वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वह अब भाग्य को दोष नहीं देता बल्कि हर घटना में ईश्वर की योजना को देखने लगता है। यही विभूति योग की गहराई है। विभूति का अर्थ है भगवान की दिव्य शक्तियां जो हर जगह प्रकट हैं। जब मनुष्य इन विभूतियों को पहचान लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह केवल संसार नहीं देखता, वह भगवान को संसार के रूप में देखता है। यह सीख हमें क्या सिखाती है? एक, हर अच्छाई में भगवान है। जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तब हम भगवान की विभूति को अपने भीतर अनुभव करते हैं। दो, हर ज्ञान, हर कला, हर प्रकाश ईश्वर का ही अंश है। कोई गायक, कोई ऋषि, कोई योद्धा, कोई वैज्ञानिक, हर प्रतिभा, हर बुद्धि, हर प्रेरणा भगवान से ही आती है। तीन, ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, दृष्टि चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर को मंदिरों में नहीं बल्कि अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार में देखना चाहिए। चार, जब हम ईश्वर को सब में देखना सीख लेते हैं तब न कोई शत्रु रहता है, न कोई भय, क्योंकि अब हमें यह बोध हो जाता है कि सब कुछ वही है और वही मैं हूँ। भक्त के लिए यह सीख क्या कहती है? भक्ति का सर्वोच्च रूप वह है जब भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। अर्जुन जब श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार करता है तो वह यह भी स्वीकार करता है कि
उसकी आत्मा भगवान की आत्मा से अलग नहीं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य मुक्त हो जाता है, मुक्त भय से, मोह से, द्वेष से और अज्ञान से। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? जब कोई बुरा व्यवहार करे तो सोचो, यह भी मेरे कर्म का हिस्सा है, यह भी ईश्वर की योजना है। जब कोई दुख आए तो मानो, यह मुझे मजबूत बनाने आया है। जब कोई प्रेम दे तो महसूस करो, इस प्रेम के पीछे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। इस दृष्टि से जो जीवन देखता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। जो भगवान को हर रूप में देखता है, वायु में, अग्नि में, आकाश में, मनुष्य में और स्वयं के हृदय में, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा मुक्त है। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर और चारों ओर हैं। बस दृष्टि बदलो, संसार ही मंदिर बन जाएगा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कथा और गीता के उपदेश सबसे पहले आप तक पहुंचें।